मांझी जय परशुराम। कीर्तन मांझी नीतीश कुमार सीताराम मांझी हाय 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 मांझी नमस्कार, मैं भय पांडे और अभी हम हैं दरियापुर प्रखंड के भैरवपुर गांव में और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और मालूम नहीं किनका पुतला दहन कर रहे हैं। पूछेंगे इन्हीं लोगों से। आप बताइए कि किसका पुतला दहन हुआ, क्यों आप लोग दहन कर रहे हैं? ये जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया गया है जो खिलाफ ब्राह्मण सभा के धार्मिक के ऊपर खिलाफ किए गए हैं, उनके उपलक्ष्य में हम लोग पुतला दहन किए हैं। हम लोग पूरे ब्राह्मण सभा एकता रहेगा। अच्छा, आप भी बहुत नारा लगा रहे थे तो नारा लगा रहे थे, जो एक बार नारा बोलिए तो। जीतन राम मांझी है, जीतन राम मांझी है। अच्छा, ऐसा क्यों? जीतन राम मांझी के लिए क्यों, बताइए। जीतन राम मांझी कभी भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं, तो कभी सत्यनारायण भगवान की कथा की अवहेलना करते हैं, कभी खुलेआम मंच से ब्राह्मण को गाली देते हैं और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए हमको, आपको रोक रहे हैं। अगर जाति सूचक शब्द SC/ST वालों को बोल दिया जाए तो SC/ST एक्ट लग जाता है और ब्राह्मण को हरामी बोला, इसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आप ब्राह्मण महासभा के इधर आइए, कोषाध्यक्ष हैं और हमें जानकारी मिली है कि आज ब्राह्मण महासभा सारण द्वारा जीतन राम मांझी पे FIR किया गया है, तो आगे और क्या क्या कार्रवाई होने वाला है और आप लोग का क्या योजना है उनका विरोध करने के लिए? जीतन राम मांझी बिहार के धरती पर एक राक्षस है जिसका अंत किए बगैर सर्वजन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। सारण जिला ब्राह्मण महासभा की तरफ से छपरा CGM के यहाँ एक परिवार दायर की गई है और बिहार के कोने कोने से कई FIR हुई है और अब जाकर जीतन राम मांझी बैकफुट पर आए हैं। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, इनको सबक सिखा कर रहेंगे। इसमें दोषी कौन है? क्योंकि जीतन राम मांझी सरकार में भागीदार भी हैं और कहीं ना कहीं सह मिल रहा है सरकार से कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके पीछे क्या करने डराइए? आप युवा हैं, आप बताइए क्या कहना है? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सरकार इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग और आगे तक बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार सत्ता में है तो इसका जो गलत टिप्पणी किए हैं जीतन राम मांझी, उसको माफ़ी मांगे पूरे ब्राह्मण समाज से। जी, वो माफ़ी मांग लेंगे तो क्या दोबारा नहीं बोलेंगे? ऐसा क्या गारंटी? एक बार भगवान राम को बोले, फिर ब्राह्मण को बोले हैं, तो आगे नहीं बोले और सरकार में भागीदार बने रहेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीतीश कुमार उनको रखे हुए हैं, नीतीश कुमार उनको चाह रहे हैं मुख्यमंत्री, उनको इस्तीफा दिया है और अपना समाज में नहीं रखें। इसलिए हम लोग आगे बढ़ने के लिए हर एक तरह से तैयार हैं। आप बताइए कि जीतन राम मांझी के खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि सरकार के भागीदार है, बेटा उनके मंत्री हैं। वो कार्रवाई नहीं होगी, गोल मटोल टाल मोल किया जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई हम ब्राह्मण समाज मिलकर करेंगे, उनके ऊपर उनका सर्वनाश निश्चित होगा। और ये जो है सो पुतला दहन का कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान और सारण जिला ब्राह्मण महासभा दोनों रूप से संयुक्त है। दोनों संगठन जो है सो इस जगह पर भैरवपुर ग्राम में हम लोग पुतला दहन किए हैं और इस मुद्दा में सभी ब्राह्मण हम लोग एक हैं और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के सभी जिला अध्यक्ष द्वारा हर जिला में उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है और यह होगा और उनके लिए हम लोग अपने जप तप बल द्वारा उनका सर्वनाश निश्चित करेंगे। राकेश द्विवेदी, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ। अच्छा, आप बताइए कि अभी हाय नारा लगा रहे हैं आप, तो जीतन राम मांझी जैसे और भी सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म को लेकर हमेशा देश में चलते रहता है, तो उनके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले बिहार की ऐसी गरिमा है कि एक उन्हीं के जाति के लोग राष्ट्रपति जो है बने बैठे हैं संवैधानिक पद पर, उनको उनसे सीख लेना चाहिए।
और जो है ब्राह्मण को इतने नीच तरीके से उनका शब्द बयान आया है, उस पर सरकार को प्रतिक्रिया देते हुए उनको सरकार से उनको हटाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, एक आप लोग सारे लोग ब्राह्मण हैं, तो एक बात बताइए हमको कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का नाश करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और इसमें सब लोग मिले हुए हैं, सारे राजनीतिक दल। तो इसको आप लोग कैसे बचाने वाले हैं? ये सनातन धर्म के खिलाफ तरह तरह की योजनाएं बनाकर कभी राम को काल्पनिक, कभी कृष्ण को काल्पनिक, कभी राम सेतु काल्पनिक है, यह है ही नहीं। सत्यनारायण पूजा नहीं है, जो नारायण का जो विरोध कर रहा है, जो विप्र का भूदेव का जो विरोध कर रहा है, वह किसी का नहीं हो सकता। अब बताइए कि कोई कुछ बोलता है तो उसके पीछे रीजन क्या है? कहीं कोई उकसावा तो नहीं कर रहा है इसके पीछे? उकसावा जरूर होगा, बिना उकसावा के ये संभव नहीं है। और जैसी जिसके मंत्रिमंडल में ये जो है उनका भी हो सकता है हाथ, तो इसमें पूरे राजग गठबंधन ही दोषी हो सकता है? संभव है। पर उनके नाम में ही राम है, उसके बारे में बताइए ना। तो राम नाम है तो राम नहीं है, उनके उनके नाम में जो राम है वो अंतिम नाम है। राम नाम सत्य वाला नाम है, वो अंतिम नाम है उनका। अब सर्वनाश का तय हो गया। भगवान राम को भी नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं। वो भगवान राम को नहीं मानते तो वो राम होंगे कैसे? कराम होगा नाम में लगाए हैं उसके जी। और बात एक ये भी है, वो बोलते हैं कि दलित का कोई नाम रख के बोलेगा तो उस पर FIR किया जाएगा, आर्टिकल धारा लगा के। अगर वो ब्राह्मण को गाली दिए हैं तो क्या इस पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये जो आयोजन हुआ इस पे आपका क्या कहना है? जी, जीतन राम मांझी जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संवैधानिक पद पर रह चुके हैं और उनके मुख से जबकि भगवान कृष्ण खुद बोले हैं कि मैंने चारों वर्णों की व्यवस्था मैंने की है, खुद की है। और वैसे जो आदमी वैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का जो बात किया, और सरकार खुद कहती है जात पात का भेदभाव मिटानी चाहिए। तो पंडित जी को जाकर वहाँ पे खाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मणों को खाने का खान पान विचार करना चाहिए। सबसे पहले 4 तरह की शुद्धि होती है। सबसे पहले जो भोजन की शुद्धि, ब्राह्मण को पहले ये सोचना चाहिए कि हमें भोजन करना है तो कहाँ करना है, किस ढंग का भोजन करना है। हमें किसी के पास जाना है तो कहाँ पर जाना है, कहाँ पर उठना है, कहाँ पर बैठना है। अगर उसका अनुरूप यदि वहाँ की व्यवस्था नहीं होगी तो वहाँ पर नहीं बैठेगा, नहीं खाएगा। वो भगवान नहीं ना, हमारे सनातन धर्म से बड़े वो नहीं हैं। और ये सरकार कहती है जाति प्रमाण पत्र जो है सरकार खोजती है, सरकार बनवाती है। सरकार में आरक्षण देने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए ST ST लगा करके जो है लोगों पर कानून थोपती है, खुद उस संवैधानिक पद पर रहते हुए। ऐसा ये नीतीश कुमार उसके लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा, सिर्फ नीतीश कुमार ही दोषी हैं या भाजपा वाले भी? भाजपा वाले दोषी हैं, जो उनके साथ रह रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि नेता लोग वोट की बात समझते हैं, वोट की ताकत समझते हैं। यदि इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो जनता जो है उनको वोट से समझाएगी। चलिए, आपके मैं बातों से सहमत हूँ। चूँकि ब्राह्मण को कहाँ और क्या भोजन करना चाहिए ये शास्त्रों में जो वर्णित है जी, उसी के अनुसार पालन होना चाहिए। इस बात को जीतन राम मांझी को भी समझना चाहिए, लेकिन वो शास्त्र नहीं जानते हैं तो कुछ समझेंगे नहीं। और उनके उटपटांग बातों को लेकर उनको सावधान होना चाहिए, नहीं तो अब तो कानूनी कार्रवाई हो ही रही और होगी ही। और इसके साथ सरकार को भी सचेत होना चाहिए कि ऐसी भाषा कोई भी सरकार के पक्ष या विपक्ष के लोग ना बोलें। और मैं जीतन राम मांझी से यही चाहूँगा कि वो सार्वजनिक रूप से आकर ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।